सो तो इस वीडियो का टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा। इनफैक्ट ये कोटा के ऊपर है, और हमारे साथ मतलब अंश भी है, वो भी कोटा से है, और प्रेम भी मैं कोटा से बिहार से है। बिहार, कोटा, ठीक है, कोटा से है ये। तो जो लोग रहे हैं कोटा में, तो उनसे कोटा के बारे में बात करते हैं, वहाँ की कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में, जैसा होता है वहाँ पे। इन्होंने एक्सपीरियंस कर रखा है और हमें पता चल जाएगा अब। मतलब मेरा ऐसा था, मैं 6th क्लास में था और मैं पटना में किसी स्कूल में पढ़ता था। तो मेरे एक भैया थे जो 11th क्लास में कोटा में कोचिंग ले रहे थे। तो उन्होंने ऐसे ही पापा को बोल दिया कि कोटा में ना बच्चे मतलब 6-7 से जाके पढ़ रहे हैं। तो पापा को ऐसा लगा कि अपने बेटे को भी तो भेजा जा सकता है, अब हाँ पीछे छूट जाएगा। और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोल दी कि जो पहले से ही पढ़ते हैं ना वही अच्छा रैंक प्रोड्यूस करते हैं। तो पापा को लगा भेज देते हैं। और मतलब मेरा भाई भी जा रहा था 11th में नेक्स्ट ईयर। तो उनके साथ मेरे को भेज दिया। मेरे से पूछा कि जाएगा, मैं बोला हाँ जा सकते हैं। मैं चला गया उनके साथ। फिर मैं 7th क्लास से कोटा में चल गया। तो लगा नहीं कि तू मतलब 6 क्लास में घर वालों से दूर? यार मैं 1st क्लास से हॉस्टल में रह रहा हूँ। मतलब पटना में भी मैं हॉस्टल में रहता था, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी कि हाँ मतलब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं मतलब पहली बार घर से बाहर रह रहा हूँ या मेरे को घर की बहुत ज़्यादा याद आती हो। अब भले ही आती है कॉलेज में लेकिन उस वक्त कोटा में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मतलब मैं हाँ वही मेन फैक्टर वही था कि 1st क्लास से रह रहा था, तो मेरे को आदत लगी हुई थी। हम दोनों एलन कोटा से हैं। और मैं तो ये तो 6 से है और मैं 7th से है और मैं 9 से गया था। ठीक है। एक्चुअली एक वो मार्केटिंग मैसेजेस होते हैं ना, तो मम्मी को और बंसल क्लासेस का एक आया था जिसमें IJSO इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड के लिए एक क्या बोलते हैं उसको समर कैंप टाइप कुछ था। तो उसके लिए फिर मैं और मेरा ग्रुप जो था ऐसा स्टडी ग्रुप मतलब यवतमाल में, ठीक है, वो गए थे उसके लिए, समर कैंप के लिए। और फिर मम्मी को फिर बहुत ज़्यादा पसंद आ गया कोटा, तो फिर इसलिए फिर 9th में आया था ना? चले गए। 9th हाँ के एंड में। नहीं, 9th के स्टार्ट में। फिर आप लोग शिफ्ट हो गए वहाँ पे? हाँ काइंड ऑफ, मतलब मैं मम्मी के साथ रहता था। हाँ मतलब हाँ रेंटेड मतलब कोटा तो अपार्टमेंट रूम। हाँ सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट सेट अपार्ट्स कोटा एज अ कोचिंग हब। मतलब मैं तो ग्वालियर से था, कोचिंग मैंने ग्वालियर में ही आकाश ज्वाइन कर लिया। मेरे को नहीं लगता था कि ज़्यादा दूर जाना चाहिए छोटी मतलब इस चीज़ के लिए। नहीं मतलब हाँ मतलब इतना भी दूर क्यों ही जाओ। तो मतलब तुम्हें ऐसा क्या लगा कि कोटा ही जाना है? तू तो 6-7 है ना। यार कोटा में ना मतलब अलग ही दुनिया बसी हुई है। वो मतलब माहौल है। मतलब वो तो वैसी लाइन है जो रील वील में आते रहती है। और वो TVF पे भी कौन सा शो आया था, कोटा फैक्ट्री, कि कोटा माहौल देता है। तो वो बात तो है कि कोटा माहौल देता है। आप सुबह देखते हो बच्चों को 6 बजे क्लास जाते हुए, और हमेशा लोग यूनिफॉर्म में हैं, पढ़ रहे हैं, डाउट पूछ रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली माहौल मिलता है वहाँ जाके। लेकिन भाई मतलब बुरा साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है जो कोई डिस्कस नहीं करता। मतलब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन लोग यही प्रेफर नहीं मत बोल, ये वाला भी मैंने बोला था। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोग क्यों अट्रैक्ट होते हैं, तो एक चीज़ है कि मतलब उनकी मार्केटिंग काफ़ी अच्छी है। मतलब लोग ऐसी देखते हैं टॉप 100 में भाई 60 रैंक दे रहे हैं, अब तो यहाँ जाएंगे इसी कोचिंग में। भले ही उस इंसान की कैपेबिलिटी मतलब वो 150 नंबर भी नहीं ला पा रहा मॉक टेस्ट में, लेकिन वो ये नहीं देखता कि कितने सिलेक्शन दे रहा है कोचिंग। वो देखता है कि 100 में से 60 रैंक प्रोड्यूस कर दिए, इस कोचिंग में जाएंगे। तो वो जैसा वो मार्केटिंग करते हैं खुद का और एक नाम बना लिया ना कि कोटा से ही निकलेगा। अब लेकिन वो धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही हैं, जैसे जैसे ऑनलाइन कोचिंग वगैरह आ रही हैं, तो उन्होंने भी रैंक प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे वो कम हो रहा है। लेकिन यही है कि माहौल और मार्केटिंग वगैरह उनका काफ़ी अच्छा है। और एक बिलीफ पैदा हो गया। मतलब जैसे मैं बिहार में था, तो वहाँ पटना में उतनी अच्छी कोचिंग नहीं है, तो बिहार और यूपी के लोग तो भरे हुए हैं यार कोटा में। बिहार, यूपी और हरियाणा के बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो शायद वहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं है, तो लोग कोटा ही भाग जाते हैं। और घर वाले भेज देते हैं, उन्हें लगता है कि पढ़ाई पे पैसे नहीं खर्च करेंगे तो और कहाँ करेंगे। तो उन्हें ज़्यादा नहीं लगता 1.5 लाख 2 लाख, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। बस यही है मेरा। मतलब 1.5-2 लाख की तो फीस हो गई, मतलब 1.5 लाख है किस फीस है। और फिर रहने खाने का अलग। मतलब ऐसा है ना कि जैसे आपने अभी ट्रेंड में नोटिस किया होगा कि
कोटा, सीकर, जयपुर वगैरह सबसे ही रैंक्स आ रही है अभी। और मतलब पहले ऐसा नहीं था, पहले कोटा से ही बहुत सारी रैंक्स आती थी। तो ऐसा था कि नॉर्थ इंडियन जो भी है ना वो मोस्टली कोटा जाते थे, और साउथ इंडियन जैसे बेंगलुरु वगैरह, मुझको नहीं पता कहाँ। तो हाँ मतलब नारायणा से बहुत सारे रैंक्स आते हैं, अभी भी बहुत सारे आते हैं, बट समझ रहे हो ना, नॉर्थ इंडियन नॉर्थ। और कोटा में है ना वो स्टूडेंट सेंट्रिक है बहुत ज़्यादा। मतलब आप उधर की दुकानें भी देखोगे ना तो वो भी कि स्टूडेंट के नीड्स के हिसाब से कि कोचिंग के पास होंगे, और ऐसा हॉस्टल जो है वो सारी मतलब स्टूडेंट सेंट्रिक ही है, ऐसे डिज़ाइंड है कि स्टूडेंट्स पढ़ सके और उनके लिए कंफर्टेबल हो वगैरह वगैरह। और जैसे मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि कोटा रैंक प्रोड्यूस करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोटा थोड़ी प्रोड्यूस कर रहा है। वहाँ से बहुत सारे लोग मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह से आए हुए हैं और वो अपना बेस्ट दे रहे हैं। जो मतलब कोटा थोड़ी यार, मतलब तुम दिल्ली में भी उन बच्चों को पढ़ाओगे ना तो वो रैंक लाएंगे, और लाते हैं। आकाश का भी दिल्ली में एक ऐसा सेंटर है मतलब जो अच्छा रैंक प्रोड्यूस करता है। तो ये मेन चीज़ बच्चों का है कि वो मतलब मेरे को लगता है पेरेंट्स देखते हैं, मतलब कोई अच्छा बच्चा है पढ़ने में तो उन्हें लगता है कि यार इस मेरे को ना अपने बेटे को अच्छी जगह भेजना चाहिए पढ़ने के लिए। तो उनके दिमाग में क्या ऑप्शन आता है कि इस शहर में तो नहीं, मान लो कोई ग्वालियर सिटी में ही है, ग्वालियर नहीं हाँ, मान लो कोई पटना में ही है, तो वो अगर उनका बच्चा अच्छा है पढ़ने में तो उन्हें लगता है कि मैं अगर 1.5-2 लाख रुपए साल की फ़ीस दे सकता हूँ और मेरा बच्चा अच्छा रैंक प्रोड्यूस करता है, तो वो पटना से कोटा भेज देते, वो ज़्यादा नहीं सोचते। ऐसे ही हर सिटी से कोई ना कोई अपना बच्चा भेज रहा होता है और वहाँ जाके मेहनत करता है और ऑब्वियसली रैंक प्रोड्यूस कर देता है। तो मेरे को नहीं लगता कि कोटा कुछ वो है कि कोटा में ही रैंक बनेगा, वो कहीं भी वो रैंक प्रोड्यूस कर सकता है। बस उसे वो थोड़ी फैसिलिटीज़ वगैरह चाहिए, वो माहौल चाहिए, माहौल मैटर करता और है। वहाँ मतलब ऐसा कंपटीशन भी है ना, कोचिंग भाई इंडस्ट्री, बहुत मतलब कंपटीशन कोचिंग, है, एक कोचिंग दूसरी कोचिंग, बहुत ज़्यादा तो वो मतलब। सोचते हैं कि मतलब हम हाँ, अपना बेस्ट प्रोवाइड बेस्ट करें प्रोवाइड बच्चों को। करें, हाँ। तो ये तो अच्छी भी बात है एक तरीके से। और कोटा जैसे क्यूमुलेटिव है ना सबका, कि कोटा में हर जगह से अच्छे बच्चे आ रहे हैं, तो इसीलिए मोस्टली वहीं से रैंक्स निकलते हैं। ऐसे ऐसे बोल सकते हैं, जैसे मान लो नीट का एग्जांपल ले लो, तो 20 बच्चों का बैच है किसी सिटी में चल रहा है, पटना में। वहाँ पे 15 बच्चे एवरेज हैं, मतलब 10 बच्चे एवरेज हैं, 5 बच्चे बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ने में, और 1-2 बच्चे हैं जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जैसे उनकी कभी टेस्ट में मार्क्स हैं 680, 690, लेकिन उसके नीचे जो आ रहे हैं ना वो 620, 630 पे खेल रहे हैं। तो और वही एक कोटा में है। अगर किसी के 690 आते हैं ना तो अगला कोई 700 ला रहा होगा, कोई 710 ला रहा होगा और 720 ला रहा होगा, तो 690 वाला ना स्टिमुलेट होगा और उसके दिमाग में जाएगा कि यार मेरे को और अच्छा परफॉर्म करना है। और वही वो उस पटना सिटी में है तो उसको लगा कि मैं तो फर्स्ट ला ही रहा हूँ, 690 इज़ अ गुड इनफ मार्क फॉर मी टू गो गुड एंड नीट। तो उसको उतना नहीं जाएगा जितना मतलब वो स्ट्रेस स्ट्रेस नहीं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हेल्दी कंपटीशन फील करेगा। मतलब हेल्दी कंपटीशन भी है, मतलब दोनों साइड है यार हर जगह। तो हेल्दी कंपटीशन है कोटा में, मतलब आप देख के स्टिमुलेट होते हो, पढ़ने लग जाते हो, मोटिवेशन आता है। वो आपको बाकी सिटीज़ में नहीं मिलेगा जो कोटा में मिलता है। उफ। ज़्यादा माहौल माहौल हो गया है, डिप्रेशन नहीं आता माहौल देख के, मतलब सब पढ़ रहे हैं भाई। हो गया ना प्रेम के डिप्रेशन। मतलब अरे मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता था, मतलब ज़्यादातर लोगों के साथ होता है कि भाई सब लोग इतना पढ़ रहा है, ये वो, तो मतलब थोड़ा तो अजीब लगता ही है। हाँ वो तो लगता यार ही होता है, ही है। इसीलिए तो होता है कोटा कोटा में ये सब तो बहुत ज़्यादा है इनफैक्ट। सुसाइड वगैरह सही में अभी कल नीट साथ में कोई हुआ है, और मतलब मैंने 2-3 न्यूज़ देख लिया अभी तक कि भाई टंग गया वो इंसान। हाँ, ठीक है, सोसाइटी। उसमें भी आते हैं। अब हम मरने की बात नहीं, अब जीने की बात करेंगे, लिविंग इन कोटा। तो कैसा है वो सीन, बताओ मेरे को, तुम लोग रहे हो। ये हॉस्टल के बारे में बताइए। हाँ, मैं हॉस्टल में रहता था, और ये मम्मी के साथ रहता था, पापा नहीं, पापा कभी कभी आते थे समय। तुझे क्या पता है? अरे वो आंटी बुलाती थी कभी कभी खिलाने को, अच्छा बिरयानी बनाती आंटी। थैंक यू। थैंक यू आंटी। तो हाँ, मैं मतलब 3 तरह के लोग रहते हैं वहाँ पे, या तो पीजी में रह रहे होते हैं या हॉस्टल में रह रहे होते हैं। पीजी में रूम रेंट पे ले लिया और आपको अपनी फैसिलिटीज़ का खुद ध्यान रखना है, लॉन्ड्री खुद लगवाओगे, मेस खुद लगवाओगे, वैसा सिस्टम है। और दूसरे हॉस्टल में आपको सब कुछ मतलब हॉस्टल जैसा फील है, लॉन्ड्री, खाना पीना सब वही देख रहे हो। और तीसरे प्रकार के लोग रहते हैं जो अपने फैमिली के साथ रहना पसंद करते हैं। तो मैं हॉस्टल में भी रहा हूँ और पीजी में भी रहा हूँ। और जब मैं हाँ, मैं जब 7th क्लास में कोटा में गया था ना, तो मैंने डिसाइड किया था कि मेरे को पीजी में रहना है, मतलब हाँ कि मेरे को पीजी में रहना है। तो मैं 10 दिन रहा, मतलब मैं पहले से हॉस्टल में रह चुका हूँ लेकिन मैं 10 दिन रहा। और
मेरी 10 दिन में हालत ख़राब हो गई। फिर मैं बहुत ज़्यादा रोया एक दिन रात को कॉल करके कि मतलब बहुत डर लग रहा है मुझे रात को। फिर मैं हॉस्टल में रहना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फिर पीजी और हॉस्टल। जब मैं छोटा बच्चा था वहाँ गया था, तो मेरे को मैं स्कूलिंग भी कर रहा था, तो खुद से उठना होता था। तो सुबह तो मैं लेट उठता था, फिर खाना खाओ और 2 बजे से क्लास होती थी। मतलब मैं 10 बजे उठता था और फिर 11-12 बजे तक ऐसे ही कुछ कुछ उठा के पढ़ लिया कि क्या चल रहा है क्लास में। कुछ असाइनमेंट कर लिए और वहाँ रेस बोलते थे उसको, रेस कर लिया। और उसके बाद खाना खाता था और फिर क्लास चला जाता था। और 2 से कितने बजे तक क्लास होती थी अपनी? हाँ, 8 बजे तक क्लास चलती थी, बीच में ब्रेक भी मिलता था। हाँ, तो वही है कि मैं हॉस्टल में रहता था, तो कोचिंग में फ्रेंड्स मिलते थे, उनके साथ बैठ के पढ़ो, डाउट पूछो, होमवर्क मिलेगा वो होमवर्क कर लो। और यार टेस्ट बहुत सारे होते थे, तो मतलब फ्री टाइम नहीं रहता था। तुम एक टेस्ट दो, फिर वो दूसरा कोई टेस्ट लेते थे, तीसरा कोई टेस्ट ले लेते थे, फिर वापस क्लास ख़त्म हो गई 8 बजे, हॉस्टल आ जाओ, खाना खा लो, फिर थोड़ा बहुत पढ़ो, फिर रात में सो जाओ 2-3 बजे, ताकि आप सुबह 10 बजे उठ जाओ। तो अरे यार ये बन ही नहीं रहा कुछ रूटीन अरे तो क्या इसमें बोलना क्या है? माय डेली रूटीन बताएगा फिर मैं बोलूँगा। सो आयुष बता भाई। तो प्रेम तो भोसड़ी वाला है, कुछ तो मैं बताऊंगा कि मतलब 1 2 3 गो। हाँ, तो मैं बताऊंगा कि कैसे, मतलब मेरे पर्सपेक्टिव ऑफ लिविंग इन कोटा। ठीक है, मेरा कंपैरेटिवली बहुत आसान था प्रेम से, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मेरे साथ थी मेरी मम्मी। ठीक है, उसकी वजह से मुझे बहुत कन्वीनियंस होता था। ठीक है, और साफ रहना, खाना अच्छा मिलना ठीक है, मतलब तुम्हें कुछ भी ज़रूरत हो ना, तुम मम्मी को बोल सकते हो, "ए, मम्मी वो पेन", ऐसा है ना। नहीं तो तुम्हें जैसे हॉस्टल में भी खुद उठ के जाना पड़ता है, इसलिए तुम पढ़ते ही नहीं मतलब ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मतलब और मम्मी है ना डिसिप्लिन। ठीक है, सुबह उठती है मम्मी, अपन को उठा देती है। ठीक है, और कुछ टेस्ट है उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन वगैरह करवा देती है, मतलब करवा देती है, मतलब बैठने बोलती है ना। हाँ, पुश करती है, कोई एक पुश करने को आना चाहिए। ठीक है, डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी साथ में होती है। ठीक है, टेस्ट में कम मार्क्स वगैरह आ गए तो, और फिर वही कुछ ऐसे घूमने जा रहा बाहर कहीं, मतलब बाहर कहीं क्या, खेलने ही जाता था मैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ज़्यादा देर हो गई खेलने के लिए तो फ़ोन आता था। खेलता था ना। हाँ, और यही कभी कभी ऐसे ही ये आ जाता था आगे। मतलब मैं जहाँ रहता था ना, उसके जस्ट आगे एक बड़ा सा पार्क था, बहुत अच्छा। ये ऐसे ही एक कोटा के बारे में, कि वो कोटा में है ना बहुत सारे पार्क्स हैं, हाँ, पार्क्स बहुत ज़्यादा है। और बहुत अच्छे हैं लिटरली, मतलब शाम को अच्छा नज़र तो मैं बोलता हूँ यार, कोटा में जो अकेले रह रहे होते हैं ना लोग, मतलब अंश ने तो अपना बता दिया कि वो मम्मी के साथ था तो कैसे कैसे था। बिल्कुल पैरासाइट था ये मम्मी। हाँ पैरासाइट, वैसे भी सारे बच्चे पैरासाइट। हाँ, अभी तक पैरासाइट्स हैं अभी तो। अच्छा ओके। ये लोग थोड़े बहुत $10 कमा लिए ओह नहीं, वो बस पखारिया कपल है। अच्छा, क्या? हाँ, तूने तो बोला था किस बात? पहले वीडियो में। हाँ ये कर लो पहले अच्छा अरे भाई ठीक है। अरे हाँ, तो मैं बता रहा था कि जो इंसान अकेला रह रहा है उसके लिए कैसी होती है लाइफ। उसे सुबह खुद उठना होता है और फिर मतलब खुद ब्रश करना। मतलब चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती है यार उसके लिए। मतलब जैसे फैमिली थोड़ी होती है वहाँ पे, तुम जाओ सुबह उठो, फिर तुम्हें मतलब कोई बोलने के लिए नहीं रहेगा कि भाई उठ के पढ़ाई कर, तुझे खुद पता है। हाँ, तो यार जो अकेले रह रहा होता है ना, कि मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। जैसे वो सुबह उठ के वो ब्रश कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहा लेगा, लेकिन हाँ मतलब ब्रश कर लेगा, ब्रश कर लेता है इंसान, नहा लेता है, उसके लिए उसको कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं चाहिए, मोटिवेशन नहीं चाहिए। लेकिन ना ब्रेकफास्ट का प्रॉब्लम है कोटा में। मतलब जो मेस होते हैं ना कोटा में, जो पीजीज़ में रह रहे हैं लोग, मेस होते हैं ना, वो आपको लंच और डिनर प्रोवाइड करते हैं, ब्रेकफास्ट अच्छा अवेलेबल नहीं है। तो वो इंसान, मतलब मेरे को लगता है जो बहुत सारे लोग रह रहे हैं कोटा में, वो ब्रेकफास्ट करते ही नहीं है। ब्रेकफास्ट के नाम पे या तो पोहा पोहा खा लेंगे, कचौरी खा लेंगे, समोसा खा लेंगे। हाँ, पोहा जलेबी काफ़ी अच्छा है, मिस करता है। हाँ, वो तो बहुत अच्छा है। वो ब्रेकफास्ट ही नहीं मिलता इन द सेंस, लोग कर नहीं पाते क्योंकि कोई ना खाने देने आ रहा है, और ना तुम जा रहे हो उतने दूर बाहर। गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, अगर गर्मी होती तो 11 12
बजे उठेगी तो कहाँ हाँ 11-12 बजे उठने वाला सीन होता है। तो फिर आप रेडी वेडी हो जाओगे क्लास, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ लोगे, आपको वो पढ़ने के लिए भी कोई पुश करने के लिए नहीं, आपको खुद पता होना चाहिए कि यार ये चीज़ें मेरी पेंडिंग है और ये मेरे को टाइम पे कंप्लीट करते जाना है। आपको कोई नहीं बताएगा आके कि भाई तेरा तो ये भी मिस हो रहा है, ये भी मिस हो रहा है, आप ही को पता है और आप ही को करना है। और मेरे को लगता है जो लोग नहीं रह रहे ना फैमिली के साथ, वो उतना मतलब उनकी फैमिली बस भेज दी है कोटा। लाइक मैं फ्रैंकली बोलता हूँ, मेरे घर वाले ऐसे थे कि उन्होंने मेरे को भेज दिया था, लेकिन उनका रोज़ में से ऐसा नहीं आता था कि और बेटा क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, अच्छा ये वाला चैप्टर कितना हुआ नहीं हुआ। बस उनका कभी कभी हाँ पढ़ाई ठीक चल रही है, हाँ पापा ठीक चल रही पहले तो है। उनको लाइक पता था ना कि तू कर ही लेगा। हाँ लेकिन मतलब उनको भरोसा मैंने और भी लोगों को देखा है, जैसे मतलब मैं पीजी में रहता था ना, हॉस्टल में तो जिस हॉस्टल में मैं रहता था वहाँ पढ़ने वाले लोग थे, लेकिन जब मैं पीजी में रहता था ना तो उनके घर वाले कभी इतना कंसर्न नहीं थे कि कौन सा चैप्टर किया, टेस्ट में नंबर पूछ लेते थे ज़्यादा से ज़्यादा कि बेटा और आने चाहिए। तो वही है कि आप ही को पता है कि आपका क्या क्या छूटा हुआ है, आपको कैसे करना है। फिर वो बंदा उठेगा, क्लास जाएगा, क्लास में जाके कितने की वो बैच होती है, 120-130 जने ठुसे हुए रहते हैं, और उधर वहाँ सेपरेशन भी है, बॉयज़ अलग गर्ल्स अलग। वो मोस्ट ऑफ द बैचेस में, एलन में तो ये सीन है। फिर आपको डेली का भी ध्यान खुद के, मतलब हॉस्टल वाली लाइफ तो समझ ही जाओगे ना कि आपका तेल कम हो रहा है, साबुन कम हो रहा है, वो सब आपको खुद ध्यान देना है। आपकी हेल्थ मैं जब कोटा में बीमार पड़ा था, मैं 2 दिन तक हॉस्पिटल में था और एडमिट हुआ था। तो उस हॉस्टल में ना मतलब पेरेंट्स भी रहते थे किसी किसी के उस हॉस्टल में ही। तो वो लोग ऐसे थे कि यार तेरे पापा मम्मी नहीं है देखने, मतलब 2 दिन बीमार रहा, लेकिन मेरे को लगा कि मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ी उस चीज़ की। मतलब सर लोग कभी कभी आ गए पूछने कि कैसा है नहीं है, तो वो सीख जाते हैं लोग रहते रहते। बहुत सारे लोग ऐसे भी रहते हैं जिनको होम सिकनेस होता है, वो भाई अकेले ही पड़े हुए हैं, डिप्रेस्ड हैं, रोना आ रहा है, घर की याद आ रही है, तो कमज़ोर दिल वाले भी लोग आते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। और फिर टेस्ट में नंबर भी कम है तो आपके पास कौन है बात करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप घर पे फ़ोन मिला के बात कर लोगे, लेकिन वो नहीं समझ पाएंगे कि आप किस चीज़ से गुज़र रहे हो नहीं गुज़र रहे हो। तो वो एक मतलब होता है ना, जंग होता है अकेले कोटा में पढ़ना और लड़ना, क्योंकि वहाँ का माहौल बहुत ऐसा कम्पिटिटिव टाइप का है। तो सफोकेशन भी फील होता है, कभी कभी मोटिवेशन भी फील होता है। तो सब कुछ आपको खुद करना है, अकेले करना है, खाना पानी, और मतलब बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत प्रॉब्लम्स नहीं लेकिन प्रॉब्लम्स तो हैं। हाँ, जैसे मेरा एक दोस्त था, वो है ना काफ़ी मेहनत वगैरह कर रहा था, बट उसके मार्क्स नहीं आते थे। तो उसके घर वालों को लगता था कि ये मेहनत ही नहीं कर रहा बंदा, बट वो मेहनत करता था। तो ऐसे मतलब वो मिस कम्युनिकेशन होता है थोड़ा सा, समझ रहे हो? तो देख रहे हो आप ट्रांजिशन अथर्व से सौम्या में। बहुत स्किल है भाई, अंश कर रहा है सॉरी सब कुछ। ओए अब थोड़ा सीरियस मैं तो ये क्या था? तो घटिया जोक मार रहा है, अच्छे मारेगा तो जो दोस्त हंसेंगे। हंसना भी नहीं है भाई, ठीक है। हाँ, ले हाँ हाँ, तो देख रहे हो ट्रांजिशन। हाँ, अथर्व से अब सौम्या में आ गया, ठीक है। तो अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। बहुत हो गया लिविंग इन कोटा। अब चौथा क्वेश्चन क्या है? कुछ मोटिवेशन। हाँ वही, उस चीज़ के लिए कि बच्चे पढ़ रहे हैं, अब उसके लिए उनके लिए मोटिवेशन क्या है? वो रोज़ रोज़ कॉमन सा हो जाता है, लाइक बोर नहीं हो जाएंगे भाई? वही 580 आ रहे हैं हर पेपर में, करें क्या वो? अपना स्टडी इन कोटा में। अरे तो देखो, मोटिवेशन तो कोई एक मोटिव होना चाहिए पढ़ने के लिए। जैसे मम्मी पापा का ऐसा है कि मम्मी पापा ने बोला है कि करना है, वैसे करके तो नहीं हो पाता है अपना। अगर अंदर से मन होगा ना तभी कोई नीट ऐसे क्लियर करेगा। कोटा में आने से मतलब ऐसे माँ बाप ने कोटा भेज दिया तो नीट क्लियर नहीं होगा। तो मतलब अगर मन से होगा तो वो कर लेगा बंदा, चाहे उसको कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हो, या फिर कितना भी खाने में प्रॉब्लम हो, रहने में प्रॉब्लम हो, हॉस्टल में दिक्कत हो, तो वो बंदा कर लेगा अगर उसके मन में है तो। बाकी यार वो जो सेल्फ मोटिवेशन, इनर मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मेरे को मेरा फेज़ एक याद है, सितंबर में पेपर हुआ था ना हमारा, तो फेब में मैं ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया था। मैं मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेस इन द सेंस, मेरे को समझ में नहीं आता। मेरे नंबर भी ठीक ठाक आ रहे थे, मतलब अच्छे आ रहे थे, बट मैं खुश नहीं था। मतलब मेरे को पढ़ने का मन नहीं करता था, पढ़ाई नहीं हो पाता था। फिर मैंने सोचा कि क्या कर सकते हैं, संदीप महेश्वरी के वीडियोस देख लिए, उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने अपने दीवार पे वो मोटिवेशनल कोट्स लगाना स्टार्ट कर दिया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर मतलब मैंने अपने भैया को कॉल किया था और फिर उनको बताया कि यार ऐसा ऐसा चल रहा है लाइफ में, पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही और मतलब ऐसा डिप्रेस फील होता है। तो फिर उन्होंने मेरे को समझाया कॉल पे कि यार ये सब कुछ ना अंदर से आना चाहिए, और मतलब कुछ कुछ बातें
जो हिट करती है। और फिर मेरे को लगा कि ये सब कुछ यार अंदर का ही खेल है। तुम मतलब तुम्हें क्या चाहिए। और मेरे को सबसे ज़्यादा ये लगता है कि कोटा में ना 60 to 70% लोग आते हैं और 2 साल रहते हैं, 3 साल रहते हैं, 4 साल रहते हैं, पापा का अपना मम्मी पापा का पैसा वेस्ट करके चले जाते हैं। मुझे लगता है कोटा उन लोगों को आना ही उन लोगों को चाहिए जो सेल्फ मोटिवेटेड है और जिन्हें नीट करना है। अगर तुम आए हो तो तुम मतलब तुम ये सोच के आओ ना कि मुझे नीट करना है, तो तुम कर लोगे। लेकिन तुम्हें बस भेज दिया गया कि भाई कोटा जाना है और मतलब नीट निकाल के आ जाना, तो नहीं आ पाओगे। जब तक तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें नीट निकालना है या तुम्हें जेई निकालना है, तुम्हें कुछ अच्छा करना है लाइफ में, तब तक नहीं हो पाएगा। अगर कोटा बस लाइक एनवायरनमेंट देता है कि आप पढ़ो, ऐसा नहीं कि आप कोटा पहुंच के लाइक अपना आप पढ़ने लग जाओगे। आपको एनवायरनमेंट मिलेगा, आप जहाँ जाओगे लोग पढ़ रहे होंगे, पार्क में लोग पढ़ रहे होंगे, लाइब्रेरीज होंगी बहुत सारी, लोग 24-24 घंटे पढ़ रहे होंगे। आप बहुत पढ़ के भी आपके ना मतलब टेस्ट में उतने आपसे ज़्यादा कोई होगा, आप ऐसा कभी नहीं होगे कि आप टॉप ऑफ दी पिरामिड हो, आपसे ऊपर हमेशा कोई ना कोई होगा। तो इसलिए आपको एक रहता है कि इन्वायरमेंट बहुत अच्छा देता है। दैट्स द डिफरेंट थिंग अबाउट कोटा कि वो जो कि बाकी सिटी से अलग होता है। तो इसलिए कोई एवरेज बंदा भी जैसे मेरे प्रेम जैसे जैसे मतलब काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ कर करके टॉप दी हायर की पहुंच सकता है। बस यही है। तो मतलब ऐसा है कि कोटा जो है वो पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है और जो नहीं पढ़ते उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तुम्हें बहुत अच्छा, हाँ मतलब ऐसे पढ़ने के लिए अगर तुम्हें पढ़ना है तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़, ठीक है, डाउट काउंटर्स होते हैं कि मतलब अगर तुम्हें कोई डाउट है, और वहाँ की टीचर्स भी मतलब अवेलेबल होता है बच्चों के लिए। ठीक है, तुम पूछोगे तो वो बता देंगे। और कोचिंग तो है ही, मतलब उनका सिस्टम है चलता है, टेस्ट वगैरह हो रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छी है। और फिर वहाँ बड़े बड़े मॉल भी है और बहुत चीज़ है। ठीक है, तो अगर तुम्हें नहीं भी पढ़ना है, मतलब समझ रहे हो ना, सब इंटरनली है कि तुम पे डिपेंड करते है कि तुमको क्या करना है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि तुम हमेशा लाइक अगर तुम्हारा टारगेट है 680 तो 680 ला रहे हो। ठीक है, कभी नीचे भी हो सकता है कि 630 आ जाए, है ना। तो वो सब फेज़ है, हो जाएगा। मतलब वही है कि खुद को मोटिवेटेड रखना होता है। और वैसे भी कोटा का एनवायरनमेंट तुम कैसा परसीव करते हो वैसा है कि अगर तुम एज ए हेल्दी कंपटीशन उसको परसीव करना चाहो तो ऐसा परसीव कर सकते हो, नहीं तो वो फिर तो तुम्हारे ऊपर, तुम कितनी भी मेहनत करोगे ना तुम्हारे ऊपर होगा ही कोई, जैसे सौम्य ने बोला। तो उसको खुद डेवलप करने के लिए यूज़ करना चाहिए। और ये चीज़ है ना कि जो 90% लोग हैं ना कोटा में, वो एज अ बैंक बैलेंस वर्क कर रहे हैं जिनकी रैंक आती है बस। मतलब कोचिंग वाले उन लोगों का ना बेसिकली वो जो फीस पे करते हैं ना, उन्हीं पैसों से अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं टॉप रैंक वालों को। तो मतलब ऐसा नहीं कि कोटा में सब बच्चों को बराबर ऐसे देखा जाता है। मतलब बहुत सारी ऐसी जैसे कुछ कुछ बैचेज़ हैं उनको ना ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। मतलब उन पे ज़्यादा मतलब ऑफ कोर्स ही बात है, कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो कोचिंग तो चाहेगी कि वो रैंक निकालेगा, तो उससे चाहेगी कि ज़्यादा वो प्रोड्यूस करे। पर ऐसा भी नहीं है कि मतलब जिन पे कोचिंग फोकस नहीं करता उनसे रैंक्स नहीं आती। बहुत मतलब बहुत कॉमन है कि नीचे, हाँ नीचे वाले, नीचे क्या मतलब समझ रहे हो ना, कोचिंग की हायरार्की में नीचे वाली बैचेस से बहुत अच्छे रैंक्स है, लिटरली मतलब सिंगल डिजिट रैंक भी आया है। तो ये सब तुम पे है। कोचिंग लाइक एक कैटलिस्ट है, और मतलब जो भी करना है सब तुम्हें करना है। मतलब देखो मैं इस बात से अग्री कर सकता हूँ। जैसे अगर एम्स और जेई एग्ज़ाम है ना, तो तुम्हें टॉप बैच चाहिए होगा अगर तुम्हें एम्स और जेई में रैंक लाना है। एडवांस में वो भी नीट में नहीं, सॉरी क्या है, मेंस में नहीं, एडवांस और एम्स तो अब होता नहीं है। तो उन सब में अगर तुम्हें अच्छा रैंक प्रोड्यूस करना है तो तुम्हें अच्छे बैच में होना पड़ेगा, अच्छे कोचिंग में होना पड़ेगा। लेकिन अब बहुत कुछ चेंज हो गया जब से एनटीए है ना। तो मतलब तुम खुद पेपर उठा के देख सकते हो, 18 और 19 के पेपर, 19 से तुम पेपर उठाना स्टार्ट करो, लाइक बहुत ज़्यादा चेंज आया है। एनसीईआरटी कोई भी कर सकता है। मतलब रिपीटर्स बैच से सिंगल डिजिट रैंक प्रोड्यूस होने लग गया जो एम्स में कभी नहीं होता था। तो मतलब अब लोगों का नज़रिया चेंज होना चाहिए, जैसे बस कि भाई नीट गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, कोटा भेज दो तभी हो पाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऑनलाइन, जैसे हमारा बैच भी तो कोविड बैच था, हमने ऑनलाइन कोचिंग ही ली है। लोगों को पहले लगता था कि ऑनलाइन से कुछ नहीं हो सकता, वो भी पॉसिबल हो गया भाई। जब हमारी ऑनलाइन कोचिंग चली तब 3 लोगों के 720 नंबर आए, आप खुद देख लो। हाँ, 12th पूरा ऑनलाइन था। अभी वाला हमसे जो जूनियर बैच है उनका तो पूरा ही ऑनलाइन था। एलएन के कितने बच्चे हैं हमारे पास। तो मतलब नीट अब बहुत अलग हो गया है। और मतलब
एलन में मतलब मेरे को अब ऐसा लगता है ना, मतलब मेरे फैमिली वाले भी कोई कोई पूछते हैं यार बेटा भेज दें क्या कोटा, तो मेरे को लगता है बच्चे से पूछो वो क्या चाहता है, वो सीरियस है क्या, वो सही में नीट क्रैक करना चाहता है क्या, क्यों अपने मतलब 1.5 लाख रुपए भेज रहे हो, मतलब वेस्ट कर रहे हो, वेस्ट ही हो जाएगा यार वो। और फिर महीने का भी खर्चा बहुत ज़्यादा होता है और मतलब पूरा वेस्ट है। जब तक वो इंटरेस्टेड है नहीं है कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो इंटरेस्टेड है ना, तो अगर वो पटना बिहार के किसी भी छोटे गांव में बैठ के ना, मतलब PW का भी वो वीडियो उठा के बन सकता है भाई, अगर वो इंटरेस्टेड है तो। 1 साल, एक बार में क्रैक नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, लेकिन तीसरी बार वो कर लेगा। तो नीट बहुत अलग हो गया और लोगों को सोचना अब अलग, चेंज करना चाहिए अपनी थिंकिंग को। मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब कुछ तो खास होगा ना कि क्यों जा रहे हैं मतलब वहाँ पे कोटा में। मेरे को ऐसा लगता है कि वहाँ पे मतलब एजुकेशन में मतलब ऐसा प्लान्ड है सब कुछ। देख मेन तो इन्वायरमेंट ही है। एनवायरनमेंट तो चल ठीक है, एक टाइम के बाद ना बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है सब कुछ। अरे कोचिंग को एक्सपीरियंस है ना बहुत ज़्यादा। हाँ एक्सपीरियंस है, तो वही ना, एक्सपीरियंस से क्या प्रोवाइड कर रही है वो, सब कुछ प्री प्लान्ड है उनका पूरा करिकुलम की कब कौन सी चीज़ करनी है। पर ये सारे कोचिंग में नहीं, जैसे अभी हाँ नाम बोल सकता हूँ। हाँ जैसे अभी PW आया कोटा में, तो मैं भी कोटा गया था रिसेंटली, तो मेरे को तो ऐसे ही मेरे को कितने सारे दूर रख भोसड़ी के मुंह में घुसा रहा है। तो ऐसे में मतलब तो लेट मी होल्ड दिस फॉर यू। होल्ड इट। तो जैसे कि ऐसे कोटा में अभी क्या हुआ, बहुत सारे कोचिंग्स खुले हैं नए नए और खुलते ही रहते हैं। जैसे पहले सर्वोत्तम खुला था, न्यूक्लियस करके खुला था शायद। अरे नहीं, नेगेटिव के लिए नाम मत ले। अच्छा अच्छा ठीक है। ओए रुक जा। हाँ, बोल। तो जैसे कोटा में ना अभी नए नए कोचिंग्स खुलते रहते हैं। जैसे अभी विद्यापीठ आया है ऑफलाइन में, तो मतलब इन सब कोचिंग्स में क्या है ना, लोग कम पैसों के चक्कर में ना भाग के चले जाते हैं कि अरे LN में 1.5 लाख ले रहे हैं, इसमें 80,000 ले रहे हैं, 1 लाख ले रहे हैं, तो जल्दी से चले जाते हैं। पर ना इनका ना पढ़ा ठीक लेंगे, टीचर ऐसे खींच के ले आएंगे, पर ना इनका मैनेजमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं होता। टेस्ट होना है, टेस्ट नहीं हो रहा। और अपने जैसे हमारा जो कोचिंग था LN था, मतलब उसका जो मैनेजमेंट था, लाइक आप पहले दिन क्लास आ रहे हो ना, वो लास्ट दिन का डिसाइड करके रखते थे कौन से 4 लेक्चर होने हैं लास्ट दिन, कौन सा क्या होगा। एक भी दिन अगर डिले वीले हो गया तो वो एकदम मैनेज करवाते थे। टेस्ट एकदम टाइमली हो रहे हैं, मेजर टेस्ट, फाइनल टेस्ट, मतलब ये सारे मतलब पूरा प्लान रहता था LN का। तो यही बेस्ट चीज़ थी मतलब कोटा में जो मेरे को LN में लगी कि डिसिप्लिन काफ़ी था, पढ़ाई से ज़्यादा डिसिप्लिन काफ़ी ज़्यादा था। हाँ मतलब यही ना, ऑनलाइन का पता है यही तो मिसकंसेप्शन है। मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि ऑनलाइन में नहीं हो पाएगा, ऑनलाइन में नहीं हो पाएगा, तो मतलब यही तो चीज़ लैग कर रहे थे वो लोग कि भाई ये पूरा प्लान नहीं है, बस एक ऐप है उसमें जो मन में आएगा वो तुम देखोगे। और तुम अभी बस न्यू भी तो हो, अभी 2 साल तो मैं कैसे कैसे प्लान कर लोगे, तभी तो एक्सपीरियंस काम में आता है। तो वो चीज़ शायद मैं मानता हूँ कोटा उसके लिए बढ़िया, या फिर कोटा ही नहीं, कोटा में जो कोई भी कोचिंग है लाइक जो स्टेब्लिश्ड है, एस्टैब्लिश है काफ़ी टाइम से, ट्रस्ट कर सकते हो। हाँ तो फिर बस उस चीज़ का वो मुझे लगता है पैसा लेते हैं। हाँ और अब ये चीज़ क्या है, मोनोपोली टाइप की है कि बस काफ़ी टाइम से चल रहा है। अब बच्चा अगर हाँ बेस्ट रैंक लानी है तो आप पैसे देने पड़ेंगे, काइंड ऑफ थिंग। अरे पर ऐसा भी नहीं है, मैं बताऊं कि जैसे ना ऐसे नहीं कि कुछ कोचिंग वाले लूटते ही हैं। जैसे मैंने बताया बैंक बैलेंस होते हैं नीचे वाले बच्चे कोचिंग के लिए, तो पर जो टॉप वाले बच्चे हैं उनसे पैसे नहीं लेते हैं। जैसे प्रेम की 90% स्कॉलरशिप से ज़्यादा ही थी, मेरी 50 थी, अंश को भी मिलती थी। मतलब वो मतलब मार्क्स के बेसिस पे जितना आपके रेगुलर टेस्ट में मार्क्स आते हैं ना, उसके बेसिस पे स्कॉलरशिप दे देते हैं आपको। तो लाइक इफ़ यू आर डिजर्विंग दे विल गिव यू मतलब अपॉर्चुनिटीज़ देंगे वो। ये अच्छी चीज़ है। और अगर मतलब ऐसा भी होता है, मैंने अपने मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, अगर उनको ना ऐसे कुछ था कि उनके ना फाइनेंशियली दिक्कत थी, तो उन्हें पर्सनली जाके कुछ LN के सर से, मतलब जो उनको पढ़ाते हैं उनसे ज़्यादा बात करी, तो उनके भी हो जाती है ऐसे, मतलब काफ़ी अंडरस्टैंडिंग करते हैं। जब आप पढ़ रहे हो वो आपका मार्क्स देखते हैं कि आप पढ़ रहे हो, आप किस ग्रोथ, आपका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। अगर आप कर रहे हो लफंगागिरी तो फिर कोई सपोर्ट नहीं करेगा आपको। अरे वहाँ मतलब हर बिल्डिंग में मेडिकल सपोर्ट टीम और वो क्या मेंटल हेल्थ के लिए क्या होता है, हाँ मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी है उनका। ऐसा मतलब बहुत फैला हुआ होता है, ऐसा है, नाम फैला हुआ मतलब वो पैसे लेते हैं, लेकिन ऐसा है कि वो स्टूडेंट्स के लिए खड़े तो रहते हैं। मतलब चाहे वो कैसा भी बच्चा हो, कैसा भी परफॉर्म कर रहा है, वो ये नहीं देखते। लेकिन एक मतलब फील आती है LN में, तो एटलीस्ट मेरे को आई कि लाइक दे आर फॉर स्टूडेंट्स एवरी टाइम, हर जगह। हाँ तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि कोटा, उनके मिसकंसेप्शंस के बारे में बात करते हैं कि क्या सीन है, मतलब क्या लोग सोचते हैं।
अच्छा, लोग गलत कर तो ऐसा कुछ नहीं होता इतने सुसाइड, हाँ मतलब होते हैं, सुसाइड होते हैं, पर लाइक अगर आप ऐसे नेगेटिव चीज़ों को देखोगे ना तो आपको नेगेटिविटी ही दिखेगी। तो आपको ब्राइटर साइड पे भी देखना चाहिए, पॉजिटिव साइड पे देखना चाहिए, मतलब आप कहीं पर भी देखोगे नेगेटिविटी तो होगी। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि पॉजिटिव ऐसे चीज़ों पे देखना चाहिए। अरे मतलब ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे ना सक्सेस इज वेटिंग वाले पैम्पलेट देख के आ जाते हैं, भाई अब पैसा तो दे ही दिया है, अब तो भाई हम आ गए, अब तो हम भाई सिलेक्ट हो ही जाएंगे। भाई कोटा आए हो तो ऐसा लगता है उनको कि हम सिलेक्ट हो ही जाएंगे कैसे भी। भाई ऐसा नहीं है, पढ़ना भी होता है। रिपीट हो गया। मतलब जैसे सौम्यम ने बोला ना कि पॉजिटिव साइड पे देखनी चाहिए, तो मेरे को लगता है कि कोई नेगेटिव पे बात नहीं करता। जैसे क्यों नहीं बात करता, लाइक ठीक है सुसाइड हुए, मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन है, काउंसलर है, लेकिन कोई खुल के बात नहीं करता यार कि मतलब इतना बड़ा क्या हो जा रहा है भाई, तुम कोटा में नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ऐसा क्या पढ़ ले रहे हो या ऐसा क्या स्ट्रेस आ जा रहा है जो तुम सुसाइड का ऑप्शन मतलब चूज़ कर ले रहे हो। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेजर फैक्टर जो है कि वो कम्युनिकेशन मिस कर रहा है, वो घर पे उसकी बात अच्छे से नहीं हो रही, उसके घर से बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि बेटा तेको तो देखो मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो उन्हें लगता है ना कि पढ़ाई बच्चे को पढ़ाना इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे भी करेंगे। तो वो कुछ मतलब कुछ केसेस ऐसे हैं जो ज़मीन बेच के भेज दिया भाई। अब वो मतलब वो उसके पापा को क्या काम है, वो रोज़ कॉल करके बोलेंगे हाँ बेटा पढ़ रहा है ना, तेरे लिए तो ज़मीन बेची है। उसको प्रेशर आएगा, वो परफॉर्म नहीं करेगा, उसको लगे कि यार मैं घर पे कैसे बताऊँ, जो मेरे से मतलब 620 630 नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मेरे 250 आ रहे हैं। वो मतलब बहुत ज़्यादा अकेला हो जाता है। और फिर शायद ऐसे तो मेरे को लगता है कि अगर आप अपने बेटे को कोटा भेज रहे हो तो भेज इसलिए रहे हो ना कि ताकि वो मतलब कुछ अच्छा बने ज़िंदगी में। ये तो नहीं चाहोगे यार कि वो मतलब ऐसा ऑप्शन चूज़ कर ले। तो कम्युनिकेशन इज़ द मेन थिंग, और प्रेशर मत बनाओ, हेल्प करो उसकी। मतलब कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको मतलब जैसे मैं था, तो मेरे को मतलब ऐसा घर पे मेरे को रोज़ बात करने की ज़रूरत नहीं थी, तभी मैं मोटिवेटेड या मेरे को क्या करना है ज़िंदगी में नहीं करना है, ऐसा नहीं था कि मेरे को नहीं पता था। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं है कि वो मतलब कैसे हैंडल करे उस चीज़ को। तो मतलब सुसाइड प्रिवेंट ऐसे किया जा सकता है अगर उसकी कम्युनिकेशन घर पे अच्छी हो। हाँ, तो मैं क्या बोला था कि जितना भी मैंने जैसे भी नोटिस किया ना कि सुसाइड ज़्यादातर उन लोगों का होता है ना जैसे जो विशेष साइकिल में आ जाते हैं कि उनके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, तो लाइक वो अकेडमिकली पीछे छूट जाते हैं। मतलब पहले शुरू में मस्ती वस्ती कर ली या फिर मतलब नहीं पढ़ पाए, लेट आए, तो फिर उनके मार्क्स नहीं आते। फिर घर से प्रेशर आता है, भाई तेरे तो 250 मार्क्स आ रहे हैं, क्या कर रहा है तू, तेरे को इतना भेजा हमने, घर से दूर भेजा, तू ये कर रहा है। फिर ऐसे ऐसे करते वही जैसे प्रेम ने बोला कम्युनिकेशन गैप, फिर माँ बाप का प्रेशर, फिर अगेन वो विशियस साइकिल मार्क्स कमाने की। तो ऐसे ऐसे बढ़ बढ़ के एट द पॉइंट कोई ऐसे आ जाता है कि अब तो यही एक ऑप्शन बचा है। 4 साल हो गए नीट ट्राई करते करते, इस साल भी नहीं होने वाला, 2 महीने बाद एग्ज़ाम है, अब कुछ नहीं होगा। माँ बाप वैसे भी कुछ कर ही नहीं रहे, सपोर्ट नहीं कर रहे माँ बाप। तो लाइक माँ बाप का सपोर्ट ना बहुत ज़रूरी है, माँ बाप या फिर कोई दोस्त कोई अच्छा सा कि तू कर लेगा, नहीं भी होगा तो इसके आगे भी दुनिया है। क्योंकि कुछ कुछ होते हैं माँ बाप की करते हैं, वो लिटरली करते हैं कि तेरा कैसे नहीं हुआ, लाइक हमने 4 साल भेज दिया, तेरे को 3 साल भेज दिया, तब भी तेरा कोटा में कैसे नहीं हुआ। तो ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए पेरेंट्स को। ऑल्दो कि ऑब्वियसली इतना कोई एफर्ट डाल रहा है तो वो एक्सपेक्ट तो करेंगे ही कि मतलब बच्चा कुछ करे, बट वही है ना कि हर किसी का अलग अलग होता है। यू कांट टीच अ फिश टू क्लाइंब अ ट्री, वो वाली बात है। अगर वो नहीं बना उस चीज़ के लिए तो उसको नहीं फोर्स करना चाहिए। और मैं मतलब दोस्त भी है ना, मतलब ऐसा है, एक तो पेरेंट से बात करो, नहीं तो हो सकता है कि तुम्हारा कोई दोस्त हो उससे बात करो। देखो कोटा में है ना बहुत टाइप के लोग आते हैं, ठीक है, एक तो बहुत लोग आते हैं, ठीक है, तुम 120 130 150 की बैच होगी। 200 भाई, मेरा 200 का था। 200 तो बहुत लोग आएंगे और उसमें बहुत टाइप के लोग होंगे। तो तुम अपने फ्रेंड्स हैं ना, तुमको बहुत ध्यान से चूज़ करने होते हैं। मतलब हो सकता है कि तुम पहले पहले तो ऑब्वियसली किसी से के साथ भी मिल जाते हो, बट वही है कि तुमको फिल्टर करना आना चाहिए कि तुम्हारी ग्रोथ को सपोर्ट कौन करेगा। ठीक है, ऐसे ही दोस्त चूज़ करो जो तुमको ग्रो करने में हेल्प करे, मतलब कभी हिंड्रेंस ना हो। और वही है, सही है सब। मतलब चिल रहो यार, मत आओ यार कोटा। भाई 200 के बैच नहीं चाहिए, ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब यार मतलब क्या है भाई, इतने हॉल टाइप के 200 के बैच में दिक्कत क्या है? भाई ज़्यादा होते हैं 200। मतलब मैं जैसे कोचिंग में पढ़ा हूँ, मतलब वहाँ भाई 50-60 बच्चे, और फिर और मैं एमसी में 250 बच्चा ब्रो। हाँ तो तुम कौन सा एलटी में पढ़ रहे होते हो, ये भी तो बोलो।
तभी पढ़ने तो वाले नहीं। पढ़ रहे होते हैं भाई, दिक्कत ये है। हाँ यही तो दिक्कत है, फिर कोटा में क्या सीन है, पढ़ने वाले बस पढ़ रहे होते हैं, बाकी की भीड़ ना फालतू में आ रही है ना, फिर वही बात है। यार देख, ऐसा नहीं है कि ना कोटा में कोई बंदा बिल्कुल ही मज़े कर रहा हो। स्ट्रगल ना हर एक बंदा कर रहा होता है कोटा में, लिटरली हर एक बंदा। चाहे मतलब अगर वो नहीं भी पढ़ रहा हो ना, वो क्लास आने का स्ट्रगल कर रहा होगा। अगर अगर वो बात अलग है, उसने क्लास आना ही छोड़ दिया तो फिर उसका कुछ वो फिर भी मेस वगैरह ऐसा में, मतलब स्ट्रगल ना सब कोई करता है थोड़ा थोड़ा थोड़ा। तो वो लाइक दोस्तों के बैच ऐसे बैठते हैं तो क्या डिफरेंस है। तो लाइक वही है कि ना एक आदत सी बन जाती है, मतलब दोस्त सबको इग्नोर करने की। हाँ मतलब वही तू फिर ना अपने फ्रेंड सर्कल में आ जाता है। वो डिपेंड करता है तेरा, जैसे अंश ने बोला फ्रेंड सर्कल बहुत बहुत मैटर करता है। फ्रेंड सर्कल अगर तू अच्छे लोगों के साथ होगा ना, तो तू मतलब ऐसे थोड़ा कॉम्पिटिटिव, क्योंकि ऐसा होता है ना कोटा में दोस्त बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। हम ऐसा ऐसे इन लोग के बैच में, प्रेम वगैरह के बैच में ऐसे बताते हैं कि ये लोग आपस में 2-3 साल तक बात ही नहीं की आपस में, ऐसे लोगों ने। तो मतलब इतना कंपटीशन होता है लोगों के बैच में। मतलब मार्क्स उसके 10 मार्क्स ज़्यादा आ गए, अरे यार मतलब डिप्रेशन हो गया। मतलब अब खुद के 600 प्लस आए हूँ, उसके 610 आ गए, तो मतलब बस गया, बेकार गया मेरा एग्ज़ाम। तो ऐसे लगता है। तो मतलब वो इस फ्रेंड सर्कल, मतलब सिटी मॉल में घूमना ये सब में करना, तो इसके लिए तो बहुत लोग मिल जाएंगे, पर मतलब हेल्दी कंपटीशन रखने वाले कम मिलते हैं, उनको फ़िल्टर करना पड़ता है वही। हाँ मतलब जिस टाइप का, वही है ना, जिस टाइप का ग्रुप होगा फिर उस हिसाब से। ऐसा मेरे साथ ऐसा सीन था कि कोविड आया था, तो ऐसा हम जैसे ग्रुप में थे, लाइक वो तो ओरिएंटेड थे कि हाँ भाई नीट का पेपर है, हम सब अच्छा करेंगे, कोशिश करेंगे। और कुछ बच्चे ना लॉस्ट हो गए, गायब ही हो गए, क्योंकि वो जिन के साथ थे वो भी लॉस्ट हो गए। मतलब उनका लगा कि भाई नीट आ गया, अब हम वो सॉरी कोविड आ गया, कैसे करेंगे ये सब। उनको लगा छोड़ देते हैं, अगली साल करेंगे। ऐसा मतलब जिनके साथ रहोगे फिर इन्फ्लुएंस हो जाओगे ना। अब मैं भी हो सकता था अगर मैं उन लोगों के साथ उनका दोस्त होता, है ना। मेरी भी कौन सी अच्छी विल पावर है, मतलब 11th-12th क्लास वाले बच्चे की इतनी भी क्या ज़्यादा विल पावर या एक्सपीरियंस होगा कि वो मतलब ऐसे बिल्कुल अच्छे से सोचे, अच्छे से मतलब पूरा कर ले, 2 साल आगे का सोच ले, ऐसा तो नहीं है ना। फ्रेंड सर्कल तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तुम हाँ चाहे कितना भी मोटिवेटेड हो, कितना भी फोकस्ड हो, हाँ, क्योंकि लेकिन इना सेकंड टू सेकंड तो वही हो रहे, देख रहे होगे ना, उन्हीं से इन्फ्लुएंस हो रहे होगे। अरे मतलब और वैसे भी टीन एज में होते हैं, हाँ तो पेरेंट्स से ज़्यादा उन्हीं से इन्फ्लुएंस होते हैं। और अभी तो वही सीन है। मतलब कॉलेज में भी तो हम यही बोलते हैं कि भाई अपने फ्रेंड्स ध्यान से चुनो। और जैसे अगर तुम हॉस्टल में रह रहे हो तो तुम तो रह ही रहे हो उनके साथ, हमेशा वो है तुम्हारे साथ, तो फिर वही उनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ेगा। मतलब एक चीज़ बहुत बुरा लगता है, फ्री स्टाइल नहीं, अरे मतलब मेरे को सुसाइड का लगता है जब भी, मतलब मैं एक पेज फॉलो करता हूँ, इट हैपेंस ओनली इन कोटा लेकिन मतलब उस पर सारी रिपोर्ट्स आते रहते हैं, तो अपडेट्स आते रहते हैं। तो जैसे मेरे को बहुत बुरा लगता है कि कोई कैसे मतलब 11th-12th में होके और एक एग्ज़ाम के बेसिस पे अपनी ज़िंदगी डिसाइड कर ले रहा है, और मतलब सुसाइड का ऑप्शन चूज़ कर ले रहा है। मतलब कहीं भी हो सकता है सुसाइड, ऐसा नहीं है कि तुम नीट के वक्त ही कर ले रहे हो। अभी हमारे जूनियर बैच में भी एक सुसाइड हो गया, जस्ट कॉज कि उसका स्टेज एग्ज़ाम या टर्म अच्छा नहीं गया था। तो ये बोलना काट लियो तो मैंने जो भी है, मतलब प्लीज़, मतलब आपस में, मतलब मेरे को पता है बहुत सारे लोग जाते हैं डिप्रेशन से, स्ट्रेस से, डेली एंग्जाइटी होती है, तो आप मतलब हेल्प के लिए देखो यार, डॉक्टर से बात करो, थेरेपिस्ट से बात करो, फ्रेंड से बात करो, फैमिली से बात करो, कोई तो होगा जो आपको समझेगा। आप मतलब आपको लगे कि हाँ यार वो इंसान मेरे को समझ पा रहा है, मेरे प्रॉब्लम्स को समझ पा रहा है। और एक एग्ज़ाम को लिटरली इतना सीरियस मत लो ज़िंदगी में कि तुम मतलब सुसाइड एक ऑप्शन चूज़ कर ले रहे हो। बहुत सारी चीज़ें, अगर मान लो भाई मेरा आज MBBS नहीं होता या मैं नीट PG में अच्छा परफॉर्म, मैं मर थोड़ी जाऊंगा भाई, मेरे पास और कोई ऑप्शन होंगे, और जो मतलब ज़िंदगी है बाकी अभी, बस ये 2 साल 3 साल ही नहीं है। तो प्लीज़ इस चीज़ को सीरियसली ले लो एंड आस्क फॉर हेल्प। तो देखो क्या हुआ था ना, नीट से 2-3 महीने पहले ना मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था। और वो ऐसी प्रॉब्लम थी ना, मैंने घर पे बताता तो उनको और टेंशन होती, और मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता था। तो मेरे को एक मेरे जूलॉजी के सर थे, तो फिर मैंने उनका ना कॉल लगाया। तो फिर मैं उनको बताया सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मेरे को 10 मिनट अच्छे से समझाया, मतलब तो कि ऐसे ऐसे करना है, एग्ज़ाम है अभी 2-3 महीने बाद, टेंशन नहीं लेना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो मैं ऐसा देखा है ना, जो लोग ज़्यादा टच में होते हैं ना अपने फैकल्टी से, उनको मतलब बात करते रहते हैं, सर ऐसे चल रहा है वैसे चल रहा है, तो वो लोग एट दी एंड काफ़ी अच्छा कर लेते हैं। तो मतलब ऐसे टच में रहो किसी एलन के, मतलब एलन कह रहा हूँ मैं, किसी भी कोचिंग के ऐसे जो आपके फैकल्टी वगैरह हैं, उनसे थोड़ा थोड़ा टच में रहोगे तो आपको ना मोटिवेशन मिलता रहेगा कि वो
क्योंकि उन्होंने बहुत सारे, आप तो एक ही साल नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, 2 साल कर रहे हो, उन्होंने पता नहीं 10-15 नीट देखे हैं अपने आंखों के सामने जाते हुए, उन्होंने इतने सारे बच्चे मतलब निकलवाए हैं। और मतलब ऐसा नहीं है कि आप ना उनको पर्सनल प्रॉब्लम नहीं बता सकते हो, क्योंकि वो भी कोटा जैसे शहर में वो भी रहते हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी जैसे फैमिली है, तो वो समझते हैं कि क्या दिक्कत हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। तो बस यही है। हाँ तो जो बच्चे अभी 11th-12th क्लास में पढ़ रहे हैं कोटा में, जो हॉस्टल में, पीजी में, जहाँ पे भी रह रहे हैं, जो देख रहे हैं, लाइक तुमको तो एक्सपीरियंस है 2 साल का, तो तुम उन्हें क्या एडवाइस देना चाहते हो? मतलब क्या कि वो एक्सेल कर जाए नीट में, फाड़ दे, आग लगा दे नीट के पेपर में क्या करना चाहिए? माचिस नहीं ले जाने देते भाई। हाँ तो मैं ना 2 एडवाइस देना चाहूँगा जो अभी कोटा में है, एक एकेडमिक, दूसरी नॉन एकेडमिक। तो पहले नॉन एकेडमिक की बात कर लेते हैं। खाना अच्छी जगह से खाना, मतलब हॉस्टल तो मैं बोल रहा हूँ नहीं ही प्रेफर करना, क्योंकि हॉस्टल वाले क्या करते हैं 15,000 ले लेंगे, 18,000 ले लेंगे, और उनका रूम छोटा सा होगा, क्योंकि वो सब उनका क्या पॉइंट होता है कि हम सब चीज़ एक जगह दे रहे हैं तो हम महंगा लेंगे। और प्लस खाना उनका बहुत ही गंदा होता है भाई, लोगों को पता नहीं हेपेटाइटिस हो जाता है, लिवर वैसे पता नहीं क्या क्या भाई होता है लिटरली में ये चीज़ें कोटा में। तो हंसने वाली बात नहीं है, बहुत लोगों को भाई पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, पता नहीं क्या क्या 4-4 महीने तक बीमार पड़े रहते हैं। वहाँ आउटब्रेक होता है, आउटब्रेक्स होते हैं भाई, हेपेटाइटिस का लास्ट ईयर मैं बोलता रहा हूँ, इसलिए हेपेटाइटिस बी का आउटब्रेक हुआ था पानी की वजह से। तो फिर ये पहला तो ये कि ना पीजी चूज़ करना, मेरे अगर ओपिनियन लोगे, और मेस अच्छी ज्वाइन करना, 100-200 रुपये का मत देखना, और अच्छी मेस ज्वाइन करना। 100-200 रुपये का मत देखना ऐसा। और दूसरा मेरे तरफ से ये है ना कि रोज़ का काम रोज़ करना। हमारे एक टीचर थे, वो ना ऐसे नारे लगवाते थे, रोज़ का काम रोज़, रोज़ का काम रोज़। मतलब अगर आप जितना पढ़ा रहे हैं क्लास में, उतना अगर आपके 2-3 घंटे में भी घर पे कर लोगे ना, तो काफ़ी अच्छा आपका ना पूरा साल निकल जाएगा, और एंड में आप बहुत अच्छा कर लोगे। तो बस यही है, और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, निकल जाएगा आपको काफ़ी। हाँ यार मेरे को ऐसा लगता है ना कि मतलब सबसे पहली बात, पहले डिसाइड करो तुम्हें कोटा जाना है या नहीं जाना है, और पहले कि तुम्हें नीट करना है सच में। तो मतलब अगर करना है और तुम सीरियस हो, और तुम मतलब वीकर, मतलब क्या बोलते हो उसको, इकोनॉमिक कमज़ोर दिल नहीं, कमज़ोर, अगर तुम्हारे घर पे पैसा नहीं है तो तुम भाई जहाँ बैठे हो ना वहाँ से नीट निकाल सकते हो अगर तुम चाहते हो तो। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें बहुत अच्छा रैंक प्रोड्यूस करना है, तुम्हें टॉप 10 में जाना है, एम्स दिल्ली जाना है, मैम्स जाना है, मत आना या कोई भी बढ़िया मतलब वो ऐसे टॉप 100, टॉप 200, टॉप 500 वैसी वाली रैंक चाहिए तो कोटा जाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता ऑनलाइन कोचिंग से कभी ये रैंक वगैरह आ सकती है। और बहुत सारे एग्जाम्स भी होते हैं, टैलेंट टेक्स होता है, एसेट होता है, टैलेंट टेक्स वगैरह, स्कॉलरशिप टेस्ट वगैरह होते हैं। आकाश दिल्ली भी जा सकते हो, आकाश दिल्ली भी काफ़ी अच्छा है। हाँ तो अगर अब तुम कोटा अगर जा चुके हो तो मतलब यार मैटर नहीं करता कि 2 साल बाद तुम्हारा नीट निकलता है नहीं निकलता, मतलब पूरे मन से अपना 100% दो। मतलब मेरे को जब लगता था ना कि मैं मतलब जिस टाइम पे एक टाइम पे बहुत ज़्यादा मेरा लो फेज़ आया था, तब मेरे को मेरे भैया ने बोला था यार कि ये जो नीट एग्ज़ाम है ना, मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तुम्हारा बस नॉलेज चेक कर रहा है, देख रहा है तुम्हारा कि मेंटल स्ट्रेंथ कितना है। तुम एक कंपटीशन लड़ रहे हो, 16 लाख लोग इस लड़ रहे हो, और ये देख रहा है कि तुमने कैसे सर्वाइव किया इस कंपटीशन को। तो मतलब तुम 2-3 साल बाद अगर तुम 100% देते हो और अगर नहीं भी कर पाते हो ना, तो मतलब तुम्हारी ज़िंदगी में तो ये तो रहेगा यार कि 19-20 साल में तुम अपने लाइफ के लिए जो तुम कभी सीरियस नहीं हो पाए, तुम बस स्कूल जाते थे और नाम का कोचिंग लगा लिया था, वो करते थे, हो जाता था ख़त्म। लेकिन 2-3 साल तुमने सीरियस रह के तो देखा ज़िंदगी में, तो वो एक अलग इंसान बन के ज़रूर निकलता है अगर तुम सीरियस रहते हो अपने लाइफ में। या इंस्टाग्राम हटा दो, रिलेशनशिप वगैरह में मत आओ, सीरियस हो जाओ थोड़ा लाइफ के लिए। मतलब मेन पॉइंट यही है कि तुम सीरियस होना सीख जाओगे लाइफ में, और वो आगे चल के बहुत काम आएगा। हाँ तो लाइक लोग कहते हैं ना कि आप कोटा से छोड़ के चले जाते हो पर कोटा आपसे नहीं जाता है। तो लाइक अभी भी हमारे में, हम तीनों में, मतलब हम जितने भी हैं, कि हमें ऐसी कई सारी आदतें हैं ना जो कि लाइक कोटा से हमने सीखी हैं, और वो मतलब हेल्प होती हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे रहना आ गया, कैसे अकेले रहना होता है यार मतलब अगर अकेले रह रहे हो ना अकेले यार, रह, मतलब अब ऐसा है ना कि हम अकेले रह सकते हैं, अब रोएंगे धोएंगे नहीं कि घर की याद आ रही है, ये कर रही है। हम साल होते हैं बगल में घर है तभी नहीं जाते। तो लाइक वो वाली तो कभी तो अकेले रहोगे। हाँ मतलब जो भी है। हाँ भाई शादी हो गई अकेले नहीं रह पा रहे हो।
हाँ, तो ये है ना कि काफ़ी चीज़ ना आप सीख जाते हो वहाँ से, डिसिप्लिन सीख जाते हो, अकेले रहने का तरीका और लोगों को हैंडल करना, सांप आइडेंटिफाई करना कि कौन कैसा है, क्योंकि बहुत मिलेंगे आपको कोटा में तो। और क्योंकि आप ना एक 18 साल से नीचे के इंसान हो और आप एक सिटी में जा रहे हो कम्प्लीटली डिफरेंट, आपका वहाँ पर कोई नहीं है, जो कि ज़्यादातर का होता है, कोई भी नहीं होता है। काफ़ी के साथ मम्मी रहती है, वो अलग बात है, पर बहुतों का कोई नहीं होता है। तो वहाँ ना आप रहना सीख जाते हो कि किसको कैसे हैंडल करना है। बहुत सारे होते हैं लोग लूटते हैं, ये करते हैं, तो आप वो भी बचना सीख जाते हो कि कैसे, और आपको मनी की वैल्यू रियलाइज़ होती है कि आपको कैसे स्पेंड करना है। ऐसा नहीं आपके घर से 10,000 आए, आपने शुरू के 10 दिन में आपने 20,000 मतलब 20,000 शुरू के 8,000 उड़ा दिए और फिर बाद में 2,000 में आपको गुजारा करना पड़ रहा है। तो ये आपको बहुत अच्छी चीज़ समझ आ जाती है। और फिर खाना वाना ये सब कैसे घर से दूर, मतलब मम्मी की वैल्यू रियलाइज़ होती है कि मम्मी थी तो सब कर देती थी, खाना दे देती थी, खाना टेबल पे आता था। अब खुद जाके खाना है, खाओ, नहीं खाना आपका मेस का कूपन तो वेस्ट हो ही गया। तो ये सब चीज़ें होती हैं काफ़ी। कपड़े कैसे खुद धोने हैं, मैं तो कपड़े नीट से 2 दिन पहले तक अपने खुद ही कपड़े धोए हैं मैंने। तो कपड़े कैसे धोने हैं, रूम कैसे अरेंज करना है, ये सब बहुत अर्ली एज से सीख जाते हो। मेरी तो एडवाइस यही है कि टेंशन मत लो बस, ठीक है। और मतलब टेंशन मत लो का मतलब एलाबोरेट करना चाहूँगा मैं कि ऐसा है कि 2 चीज़ें होती है। एक तो तुम्हारे मतलब तुम उसमें को चेंज कर सकते हो या तो नहीं कर सकते हो। देखो, अगर तुम्हारा कोई टेस्ट है, ठीक है, तो उसके लिए तुम प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। भाई एकदम मेहनत करो, कुछ भी करो, ठीक है, रात रात जाके प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद रिजल्ट आने वाला है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है, उसका टेंशन लेके तुमने क्या मतलब क्या ही कर लोगे। तुम्हें ये सब प्रिपरेशन फेज में ही सोच लेना चाहिए, ठीक है। मतलब कि जो तुम्हारे चीज़ें हाथ से बाहर है उसको तुम कुछ नहीं कर सकते, ये मतलब दिमाग में रख के अपना प्रिपरेशन करना, क्योंकि तुम उसके बाद कुछ नहीं कर सकते जब रिजल्ट में चेंज। और मुझे लगता है ना, जैसे लोग बोलते हैं कि स्ट्रेस आ रहा है, क्या करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि लोगों को ना चीज़ें नॉर्मलाइज़ करने आना चाहिए। जैसे अब मान ले भाई तूने 2 साल पढ़ाई करी कोटा में सीरियस होके, कल को तेरा नीट है, ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेस आएगा। तो उस चीज़ को नॉर्मलाइज़ करके, हाँ यार मुझे स्ट्रेस आ रहा है क्योंकि मैंने शायद पढ़ाई करी है, या स्ट्रेस आ रहा है क्योंकि तूने नहीं पढ़ाई करी है, तूने 2 साल मस्ती करी है भाई, तो तेरे को स्ट्रेस आएगा कि मेरा पेपर कैसा जाएगा। तो जो भी चीज़ होता है ना इस जर्नी में, उस चीज़ को नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश करो कि लाइक मान ले भाई मतलब हमेशा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तेरे मार्क्स आ रहे हैं 620 630 प्लस, और एक टेस्ट में 450 आएंगे, तो अगले दिन तू रो सकता है भाई, रो ले मन भर के रो ले, ठीक है, कोई रोकेगा नहीं। लेकिन अगले दिन वापस उठ और वापस तैयारी कर, वापस अच्छे नंबर आएंगे, वापस तू खुश रहेगा। तो मतलब अकेले अगर तू रह रहा है कोटा में और मतलब एक गवर्नमेंट कॉलेज ले रहा है ना, तो मतलब एक बैटल जैसा है, तो जीत ले रहा है और तू बहुत सारी चीज़ें सीख के आएगा कोटा से कि कैसे खुद अकेले करना है, चीज़ें कैसे नॉर्मलाइज करनी है। अगर तुझे रोना है तो तेरे सामने कोई मतलब तुझे चुप कराने के लिए नहीं है भाई कि मत रो भाई, बहुत रो लिया, जी भर के रो, तेरे को रोना है, तेरे को बुरा लगता है, मतलब फील फ्री कि मतलब कैसा भी तू फील कर सकता है ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ मतलब एक्सप्रेस योर सेल्फ और ट्राई टू नॉर्मलाइज थिंग्स। मतलब उस चीज़ का रीज़न ढूंढ के मेरे को स्ट्रेस क्यों हो रहा है, फिर तुझे लगेगा कि ठीक है नॉर्मल है, स्ट्रेस होना भी नॉर्मल है। और स्ट्रेस को ऐसे ही कम नहीं किया जा सकता, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, तो ब्रीदिंग कर सकता है, उससे स्ट्रेस कम हो सकता है। लेकिन ऐसे सोचने से कि सब बोल देते हैं भाई स्ट्रेस कम ले, लेकिन कैसे कोई स्ट्रेस कम लेगा, वो स्ट्रेस आएगा ही। तो ट्राई टू नॉर्मलाइज थिंग्स। हाँ, तो मुझे लगता है कि इन्होंने काफ़ी जेन्युइन एक्सपीरियंस बताया। मतलब जो भी अब आपको लगता है कि कुछ सीखा है तो अच्छी बात है, मतलब कुछ पता तो चल ही गया होगा कोटा के बारे में। और बढ़िया है, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। और जो भी टॉपिक पे आपको चाहिए आप बता देना, कमेंट्स लिख देना, और जो भी इम्प्रोवाइज़ हम कर सकते हैं हम करेंगे। और जो भी वीडियो में ऐसे फ्लॉज होंगे वो भी बता देना, कुछ अच्छा लगता है तो। अगर कोई आपका मतलब आप भी कोटा से पढ़ते हो और या पढ़े हुए हो, तो आपके कोई मूवमेंट्स होंगे और जो भी आपको शेयर करना होगा तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, हमें अच्छा लगेगा। वरना प्रेम को टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं।
inspired you to pursue coaching? प्रेम बोल रहा हूँ। यार मैं तो ऐसा था, मेरी आवाज गूंज क्यों नहीं रही? 1, 2, 3. So welcome to the channel guys. wanna be man तीसरे चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। कुछ ऐसा बता दो प्रेम नहीं करते। अरे कोई भी फॉर्मेलिटी की बात नहीं है। अरे घर की बात है। पहले आओ। अरे चल यार, अरे हंसले भाई। तो गाइस और ब्रेकअप्स पे आज हमारा टॉपिक। मैं क्या ही कर रहा हूँ? My broken heart. My broken heart. ओए सुनो 5 लोग बैठे हैं क्या बताओ? अरे नहीं You are on your की भाई हम ऊपर में नहीं जाएंगे। You are on your own.